हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोग आज डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं, टर्म किसको कहते हैं, व्हाट इज़ कॉमन डिफरेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, और 5 क्वेश्चन साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा ये टॉपिक्स पूरा क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन बनाने में हमें ईज होगा। लेट्स स्टार्ट नाउ। हम कंसीडर करते हैं ये दो लिस्ट। पहला लिस्ट क्या है? 1 2 3 4। कोई भी सीरीज ऑफ नंबर्स में जो भी नंबर्स दिए रहते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 दिया हुआ है, तो ये जितने भी नंबर हैं इसको हम लोग कहते हैं टर्म। ओके, तो यहाँ पे अगर हम समझेंगे तो अगर 1 हमारा A1 लेते हैं तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया 1। A2 लेते हैं, सेकेंड टर्म क्या हो गया 2, थर्ड टर्म क्या हो गया 3 और फोर्थ टर्म हो गया A4, जो 4 हो गया। अब वैसे ही इस सीरीज में 70 50 30 और 10 वाले सीरीज में भी हमारा A1 क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया और ये फोर्थ टर्म हो गया। इसको हम लोग टर्म बोलते हैं। मतलब क्या है कि कोई भी लिस्ट में, जैसे ये दो लिस्ट है 1 2 3 4 और 70 50 30 10, उसमें जो भी नंबर्स दिए होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टर्म, राइट। अब इसमें दो वर्ड हम लोगों को समझना है। एक है प्रीसीडिंग नंबर और सेकंड है सक्सेसिव नंबर। प्रीसीडिंग नंबर वो होता है जो पहले आता है, एक लेमैन लैंग्वेज में। सक्सेसिव मतलब जो आगे आने वाला नंबर होने वाला होता है, ठीक है। मीन्स कि अगर 1 2 3 4 में अगर आपसे पूछा जाए कि 2 का सक्सेसिव नंबर क्या होगा, तो 2 का सक्सेसिव नंबर होगा 3 और 2 का प्रीसीडिंग नंबर क्या होगा, तो 2 का प्रीसीडिंग नंबर यहां पे हो जाएगा 1। 3 का सक्सेसिव नंबर क्या होगा 4, 3 का प्रीसीडिंग नंबर क्या होगा 2, 1 का प्रीसीडिंग नंबर यहां नहीं दिया हुआ है, सक्सेसिव नंबर क्या होगा 2। तो ये तीन चीज हमें समझना है। पहले टर्म किसे कहते हैं, प्रीसीडिंग नंबर किसको कहते हैं, सक्सेसिव नंबर किसको कहते हैं। अब हम आएंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। व्हाट डू वी मीन बाय अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? तो ये एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है कि कोई भी एक ऐसा सीरीज, जैसा हमने अभी पहले देखा है 1 2 3 4 70 50 30 10, वैसा एक ले लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल 70 50 30 10, कि कोई भी ऐसा सीरीज हो, जैसा कि ये लिस्ट है डिफरेंट टर्म्स का, उसमें जो हमारा सक्सेसिव टर्म होता है, जो सक्सेसिव टर्म होता है वो कैसे ऑब्टेन करेंगे हम, कि उसके प्रीसीडिंग नंबर में एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करना होता है। समझते हैं हम कि जैसे इसके पीछे तो कोई प्रीसीडिंग नहीं है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, ये ऑब्टेन ऑलरेडी है, फर्स्ट टर्म आपका दिया हुआ है। अब हम इसका सक्सेसिव निकालते हैं, तो इस सीरीज में हम देखते हैं कि 70 में अगर हम -20 को ऐड करेंगे, राइट, तो ये क्या हो जाता है 70 - 20 हमारा आ जाता है 50। अब देखिए 50 का सक्सेसिव नंबर निकालने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए क्या करेंगे, इसी 50 में हम वही फिक्स्ड नंबर से ऐड करेंगे
तो हमारा क्या आ जाएगा 30। अब फिर 30 से हम उसका सक्सेसिव नंबर ऑब्टेन करना होगा, तो सेम फिक्स नंबर, ये सारा फिक्स्ड है। फिर करेंगे हम यहाँ पे, तो आ गया हमारा 10। तो कोई भी सीरीज जिसमें हम सक्सेसिव नंबर को ऑब्टेन में एक फिक्स्ड नंबर से उसमें ऐड करते हैं, और जो सीरीज हम ऑब्टेन करेंगे उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे 70, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद हम लोग फिक्स नंबर से, तो ये आ गया 50, 30 और 10। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और है, ये जो हमारा फिक्स नंबर है, यहाँ पे हमारा फिक्स नंबर क्या है, -20। अब ये देखिए, ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, जो सक्सेसिव टर्म्स में डिफरेंस है वो क्या है, ये एक फिक्स नंबर है। ये जो है इसको हम लोग नाम देते हैं कॉमन डिफरेंस। ओके, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इसको बोला जाता है, और ये बहुत यूजफुल है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर में। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम लोग इसको एक क्वेश्चन बना के चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, अब देखिए, इससे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, क्या होगा। तो अब देखिए, अब हम एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अगर हम फर्स्ट टर्म ए लेते हैं, राइट, तो हमें मालूम है कि इसका सक्सेसिव टर्म निकालने के लिए इसमें कुछ ऐड करेंगे। तो वो ऐड क्या होता है, जो हमने यहाँ पर देखा है, एक कॉमन डिफरेंस जो रहता है, एक फिक्स नंबर। तो उस फिक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, डी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए में प्लस कर देंगे डी को। ठीक है, अब इसका सक्सेसिव टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, तो a प्लस अगर d है, ये एक टर्म है, इसका सक्सेसिव निकालने के लिए इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, वही कॉमन डिफरेंस d। तो क्या हो गया, a प्लस 2d। अब इसका सक्सेसिव निकालने के लिए फिर इसमें d जोड़ेंगे, तो a प्लस 2d है, उसमें फिर d जोड़ेंगे, तो क्या हो गया, a प्लस 3d। अब ऐसे ही चलते चलते ये सीरीज एंड होगा a प्लस एन डी। ओके, तो ये होता है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। इसमें कोई तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब हम लोग एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व करेंगे, जिससे हम लोगों को पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई भी जो सीक्वेंस है, कोई सीरीज आपको दिया हुआ है, लिस्ट दिया हुआ है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। तो वेरी सिंपली हमें मेन चीज़ इसमें क्या चेक करना होगा कि, आइए देखते हैं कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर है कि नहीं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा सीरीज है वो 2, 6, 10 और 14 है। इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों मैं एक साथ आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा क्या हो गया, A1, A2, A3, A4। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे A1, A2, A3, A4। A2 माइनस A1 ही D होगा, विच विल बी यहाँ पे 6 माइनस 2, दैट विल बी 4।
फिर A3 माइनस A2 करेंगे तो क्या होगा 10 माइनस 6 दैट इज 4। फिर A2 माइनस A4 माइनस A3 करेंगे तो होगा 14 माइनस 10 दैट विल बी 4। इसको हम लोग अगर D1 लेते हैं, इसको D2 लेते हैं और इसको D3 लेते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 विच मीन्स कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सबका सेम है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कंसेप्ट के हिसाब से कोई भी सीरीज जिसमें सक्सेसिव टर्म जो ऑब्टेन होता है उसमें अगर फिक्स नंबर से ऐड किए होते हैं प्रीसीडिंग नंबर को तो हमारा वो सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये सीक्वेंस हमारा क्या होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। वैसे ही हम एक और इसमें बना लेते हैं, जैसे थर्ड बनाते हैं। सेकंड आप ट्राई कीजिएगा खुद। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। तो यहाँ पे क्या हो गया A1 आपका 1/2 है, A2 आपका 1/3 है, A3 आपका 1/4 है और A4 आपका 1/5 है। फिर से हम D1, D2, D3 तीनों निकाल के चेक करेंगे तो D1 हमारे यहाँ पे क्या है 1/3 माइनस 1/2 तो ये आता है हमारा 2 माइनस 3/6 तो ये हो जाएगा माइनस 1/6। वैसे ही D2 निकालेंगे तो D2 मीन्स क्या A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 तो 1/4 माइनस 1/3 तो ये भी हमारा आएगा माइनस 1/6। और D3 भी हम निकालेंगे ऐसे ही। D3 मीन्स A4 माइनस A3 तो 1/5 माइनस 1/4 ये भी आता है माइनस 1/6। तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 विच मीन्स कि दिस सीरीज इज ऑल्सो एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन 5, 9, 12, 18 का आप सॉल्व करेंगे और कमेंट में मुझे बताएंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं। सिंपल सा फंडा है इसका। अभी हमने देखा था कि जो जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें हमारा लास्ट टर्म क्या आता है A प्लस ND। ये जो लास्ट टर्म है उसी को हम लोग बोलते हैं nth टर्म। ओके, इसका फॉर्मूला है एक जिससे डायरेक्टली हम लोग nth टर्म निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला है AN विच मीन्स जो लास्ट टर्म है जो nth टर्म है इसको और एक नाम दिया जाता है जनरल टर्म ऑफ AP। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर एग्जाम में आपका आता है कि फाइंड द जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो इसका मतलब है कि ये हमें nth टर्म निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है nth टर्म इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। A हमें मालूम है क्या होता है जो हमारा फर्स्ट टर्म दिया होता है सीरीज का। N की उस सीरीज में कितना टर्म्स है 1 तो हमें पता है कांस्टेंट है और D कॉमन डिफरेंस है। अब डायरेक्टली हम लोग इससे क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि nth टर्म कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन है द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 2n माइनस 3 फाइंड इट्स 15 टर्म। तो यहाँ पे हमारा गिवन क्या क्या है
nth टर्म क्या दिया हुआ है हमारा 2n माइनस 3, राइट। अब फाइंड इट्स 15th टर्म, तो इसका मतलब n हमारा कितना है, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितना निकाल दिया हुआ है 15। तो वेरी सिंपल, हमारा जो 15th टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, n की जगह पुट कर देंगे 15 माइनस 3, तो आ जाएगा हमारा 27। ओके, समझ गए। nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 2n माइनस 3, फाइंड इट्स 15 टर्म। तो nth टर्म हमारा दिया हुआ है 2n माइनस 3। n क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म सीक्वेंस में कितना है 15, तो हम लोग 15 टर्म निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे nth टर्म का दिया हुआ है कि 2n माइनस 3 है, तो n के जगह हम लोग 15 पुट करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 2p प्लस 3, फाइंड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब क्या है कि एक टर्म आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अब उससे हम लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है, मतलब एक सीरीज फॉर्म करना है। तो बहुत सिंपल है, हम इसको बनाते हैं कि वी कैन पुट वैल्यूज टू p। क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इससे क्या होगा, पहला टर्म हमारा क्या निकलेगा, 2p प्लस 3 है, तो 2 1 प्लस 3, तो ये आ जाएगा हमारा 5। a2 आ जाएगा 7, a3 थर्ड टर्म आ जाएगा 9, फोर्थ टर्म अगर लेते हैं 11, तो हमारा सीक्वेंस निकल गया। हेंस द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 5 7 9 11 एंड सो ऑन। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना था, हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालना था, मींस एक सीक्वेंस निकालना था, एक सीरीज हम लोग को निकालना था। कैसे, एक टर्म दिया हुआ था और उससे हम लोगों को सीक्वेंस को निकालना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द 24th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। देखिए यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है और इसका 24th टर्म हमें निकालना है, राइट। तो देखिए यहाँ पे हमारा n क्या हो जाएगा 24, जैसे हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था 15 टर्म में, तो n को क्या ले लिया था 15, तो यहाँ n क्या हो जाएगा 24। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस पहले चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे d1 क्या होगा 10 माइनस 12, तो क्या हो जाएगा -2। d2 क्या हो जाएगा 8 माइनस 10 -2। d3 क्या हो जाएगा 6 माइनस 8 -2, राइट। तो हमारा इससे क्या निकल गया d कितना आ गया -2। हमने ये चेक किया है कि ये सीरीज करेक्ट है या नहीं है, तो हमारा ये फर्स्ट चेक हो गया। तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया -2। तो अब हमारा a1 क्या है, a1 मीन्स फर्स्ट टर्म 12 और d हमारा निकाला हुआ है -2। अब nth टर्म निकालना है, तो हमें फॉर्मूला मालूम है nth टर्म निकालने का, a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पे n क्या है 24, a क्या है हमारा a1 12, n हमें मालूम है कितना है 24 -1 और d क्या है -2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 12 हो गया, राइट। यहाँ पे 23 -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो
तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, -46, विच मीन्स 12 माइनस 46। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, -34। ठीक है, 24 टर्म सीक्वेंस दिया हुआ है और उसका nth टर्म इसमें 24 टर्म है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ n का वैल्यू क्या ले लिया है, 24। कॉमन फैक्ट डिफरेंस हम लोग चेक करेंगे, d-2 आ गया, a1 हमारा जो फर्स्ट टर्म है 12, d आ गया -2, और फिर हम लोग ये nth टर्म के फॉर्मूला से निकाल वैल्यू पुट करके इजीली हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज के टॉपिक्स का है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस सीरीज। ये एक सीरीज दिया हुआ है, बीच का नंबर नहीं दिया हुआ है, और हमें फाइंड करना है कि ये कितने इसमें टर्म्स हैं, कितने नंबर हैं इसमें। ओके, तो गिवन है हमारा एक सीरीज जो कि है 4, 7, 10, 13 टिल 148, राइट। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 4, और कॉमन डिफरेंस क्या है, तो हम लोग 7 - 4 3 निकाल लेंगे। ठीक है, सक्सेसिव से प्रीसीडिंग माइनस करके। अब हमें nth टर्म का फॉर्मूला मालूम है, a + n-1 d। अब ये फॉर्मूला क्यों लगाएं, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, ये n कि कितना टर्म्स हमारे सीरीज में है। वैल्यू पुट कर देंगे, a के जगह पे 4, n हमें निकालना है -1 और d है हमारा 3, और an मीन्स क्या है, जो हमारा ये लास्ट टर्म है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 148। तो वेरी सिंपल, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 + 3n - 3, यहाँ आ गया 1, 3n 148। अब 1 को हम लोग LHS में ले आएंगे, तो आ गया 3n 147/3 = n। तो हमारा फाइनल आंसर का क्या आ गया, n = 49। तो हम लोग लिख सकते हैं therefore there are 49 टर्म्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टॉपिक का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हम लोग और फर्दर क्वेश्चंस बनाएंगे, जिससे हम लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स में भी अच्छा स्कोर कर सकेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई भी क्वेरी हो या आप कुछ टॉपिक्स पे चाहते हैं मैं वीडियो बना के आप लोग से शेयर करूं, प्लीज़ डू इट। और वीडियो को एक बार में अगर आप नहीं समझ आ रहा है तो दोबारा देखें, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी और बहुत ईज होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सेकंड पार्ट में।